तो हमारा ज्योग्राफी चल रहा था, ठीक है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, नौकरी वाले करना चलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी चल रहा है हमारा। और ज्योग्राफी में हम देख रहे थे हिमालय, ठीक है, ज्योग्राफी में हिमालय देख रहे थे। और हिमालय में भी हमने एक हिमालय देख लिया, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हमारा हो चुका है। अब दूसरा हिमालय डालो। ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है, कौन सा हिमालय आता है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। पहले बृहद डालो, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हो गया, हो गया ये वाला भी? नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में तो हो गया। हो गया ये। अच्छा, कहाँ तक हो गए? क्या क्या करा दिया इसमें बताओ। मध्य हिमालय में ट्रांस हिमालय तक। मध्य हिमालय में ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसमें लिखा होगा विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी में पाई जाती है ना, इसी हिमालय में है। यहाँ तक हो गया होगा। जैसे एग्जांपल डालो, जो बृहद इसकी चोटियां हैं, बृहद हिमालय की या महान हिमालय की जो चोटियां हैं, चोटियां डालो। चोटियां में सबसे नंबर 1 पर डालो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले डालो, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 या 8,848,685,86, ठीक है, 86 मीटर। ये दोनों मीटर में। दूसरे नंबर की चोटी डालेंगे, दूसरे नंबर की, इसी में हिमालय में कंचनजंगा, ठीक है। दूसरे चोटी हमारी कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई लिखो, इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। ये जो मिलेगी ना, ये तो नेपाल प्लस भारत में और भारत के सिक्किम में, ठीक है, भारत के सिक्किम में, ठीक, नेपाल और भारत में। दूसरी चोटी है यहाँ की नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। तीसरी है नंदा देवी। देखो नंदा देवी ही पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर उत्तराखंड पढ़ रहे होते तो नंदा देवी पश्चिमी हो जाती है ना। कितनी है इसकी ऊंचाई? 78-17 मीटर। ये उत्तराखंड में, ये भारत के उत्तराखंड में है ना, भारत के उत्तराखंड में है नंदा देवी। उसके बाद नामचा बरवा लिख लो, नामचा बरवा लिख लो और कामेत लिख लो। चौथे नंबर पर नामचा बरवा, ठीक है, वो हमारी ट्रांस हिमालय में देख ली थी हमने। काराकोरम की श्रेणी है ना, नामचा बरवा। उसके बाद देखो कामेत, कामेट, कामेत, ठीक है। अब मुझे ना नामचा बरवा की ऊंचाई बतानी कितनी है, नामचा बरवा की ऊंचाई बतानी है कितनी है, आप बताओगे मुझे, ठीक है। आप लिखो कामेट की, लिखो 77-56 मीटर। ये भी कामेट जो है ना, ये भारत के कहां पर है? उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में, ठीक है। इसकी प्रमुख चोटियां देख ली, नोट करके लिख लो इसमें। माउंट एवरेस्ट को, ये सर हाँ कामेट की थी, कामेट ये ऊंची है, मतलब ट्रांस हिमालय में ये सारी चोटियां, ठीक है। क्या पूछना? नामचा वर्मा की भी तो लिखनी है। हाँ, नामचा बरवा की बताओ कितनी है, लिखनी है, बताओ कितनी है, ठीक है, बताओ। और ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कितनी है, सही है। और थोड़ा सा ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, शेयर लाइक भी करो और चैनल को ग्रो कराओ जल्दी जल्दी, है ना। चलो हो गया। अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। देखो सागर माथा का जो नाम होता है ना, इसका मतलब जो होता है वो होता है पर्वत, हाँ पर्वतों की श्रृंखला। रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, ये हमारा हो गया, बृहद हिमालय भी हो गया। अब बृहद हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आता है? बृहद के बाद कौन सा आता है? लघु या फिर मध्य हिमालय। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, इसमें लिखो लघु या मध्य हिमालय में इसे 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 हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिमाचल हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिखो महान हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट, महान हिमालय, लघु, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय से, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय से बताओ। लघु हिमालय जो महान हिमालय पढ़ा हमने, बृहद हिमालय पढ़ा, उससे कैसे अलग होता है? से कैसे अलग होता है? MCT से अलग होता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई लिखेंगे 3000 से 4500, औसत ऊंचाई। और इसकी अधिकतम ऊंचाई पूछेंगे तो, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई यही है, इससे ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल पूछेंगे, इसका औसत क्षेत्रफल, औसत औसत क्षेत्रफल, इसका औसत क्षेत्रफल कितना है? 60 से, ये चौड़ाई लिख लो, इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, हाँ, क्षेत्रफल या चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लिखो 60 से 80 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर। लिखो, इसमें चोटियां लिखें, इसमें चोटियां लिखेंगे, इसमें चोटी लिखो। लघु या मध्य हिमालय 6 श्रेणियों से मिलकर बना है। देखो, यह है लघु या मध्य हिमालय, यह है 6 श्रेणियों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। दूसरी लिखो धौलाधार, धौलाधर, ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल, उतारो, हिमाचल प्रदेश। दूसरी लिखो नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा मिलेगा यूके में। एक है मसूरी, ये मिलेगा यूके में। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उतारो जल्दी जल्दी, उत्तराखंड में। ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज, महाभारत 5, महाभारत रेंज, ये भी उत्तराखंड में है। महाभारत रेंज भी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये 5 ही कर लो यहाँ पर, 6 की जगह 5 ही ठीक है। देखो जो पीर पंजाल है ना, ये पीर पंजाल सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किसकी? लघु हिमालय की। अगर पूछ ले कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल लघु या मध्य हिमालय की सबसे कैसी चोटी है, कैसी श्रेणी है? सबसे लंबी श्रेणी है ये वाली। ठीक है। अब लिखो हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। महाभारत कहाँ पर है? यूके। ठीक है। अब लिखेंगे हम हिल स्टेशन, इसको हटा देते हैं, यहां पर ही देखते हैं हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कौन कौन से हमारे हिल स्टेशन हैं? चलो लिखो क्रम से, क्रमशः। सबसे पहले नैनीताल, यहाँ पर मिलेगा, नैनीताल मिलेगा, शिमला मिलेगा, अल्मोड़ा मिलेगा। लिख देता हूँ नैनीताल, नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा। यहाँ पे मसूरी मिलेगा, रानीखेत मिलेगा, दार्जिलिंग मिलेगा, दार्जिलिंग, मसूरी, मसूरी, ऐसे क्षेत्र हिल स्टेशन है ये। ठीक है। चलो हो गया हिल स्टेशन ये वाले। और लिख लेना चाहे कोटद्वार, ठीक है। हटाओ, अब इसको पूरे को हटाओ। अब लिखो घास के मैदान, घास के मैदान, ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान। देखो हमारे जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? बुग्याल या प्याल, है ना। जम्मू कश्मीर जो मिलते हैं उनको कहते हैं मर्ग, मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। लिखो जम्मू कश्मीर, सबसे पहले लिखो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, JNK, मर्ग। इसमें लिखो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर लिखो मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ठीक है। दूसरे लिखो हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद लिखो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश में जो बोलते हैं प्याल, बोलते हैं प्याल, बुग्याल, उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में बुग्याल।
15 मिनट की हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लेंगे। चलो इसको रहने देते हैं ना। अब इसको हटाओ, अब डालो शिवालिक। नेक्स्ट डालो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कहलाता है ये, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक। देखो ये है शिवालिक हिमालय ना, इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। बाह्य मतलब सबसे बाहर का। देखो यह है हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम, यह है हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। नेक्स्ट लिखो सबसे, यह सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है, सबसे दक्षिणी है, सबसे नवीनतम है। इसकी चौड़ाई लिखो, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर। चौड़ाई 50 किलोमीटर। इसकी वो लिखो औसत, औसत ऊंचाई लिखो 600 से 1200 मीटर, औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर, 600 से 1200 मीटर। नेक्स्ट लिखो लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय से कैसा अलग होता है? ये अलग होता है मध्य हिमालय से, कैसा अलग होता है ये शिवालिक, शिवालिक कैसा अलग होता है? MBF से, है ना, मैन बाउंड्री फोल्ड, मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट देखो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को, निम्न हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी, बीच की घाटी क्या कहलाती है? दून, दून, दून कहा, दून या द्वार भी कहते हैं। ठीक है, दून लिखो खाली, दून कहा जाता है, दून कहा जाता है। जिसमें एग्जांपल में देखेंगे हम, एग्जांपल में पाटलिदून, पाटलिदून, देहरादून, देहरादून, और कोई दून है? चौखंबा दून, चौखंबा दून ना, लिख लेते हैं चौखंबा दून। बस इतनी है, लिखो नेक्स्ट। चौखंबा दून भी इधर ही होगा। हाँ, अपने उत्तराखंड में। ठीक है, देखो कौन सा, नेक्स्ट देखो कौन सा राज्य है भारतीय, कौन सा राज्य है भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित है, स्थित है, स्थित है, स्थित है। बताओ कौन कौन से राज्य हमारे आते हैं? 11 में। हाँ लिखो, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, लिखते रहो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। लिखो यूके, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड आदि। बस इतने रहने दो। या पश्चिम बंगाल लिख लो एक, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। हेडिंग डालो हिमालय, 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 हिमालय। नवीन बलित पर्वत है हिमालय, नवीन बलित पर्वत है। हिमालय डाल दिया ना। कैसा पर्वत है ये? नवीन बलित, बलित मतलब मोड़दार, बलित पर्वत है। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन सी है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। इस वाले में अच्छा। कौन सी है? कंचनजंगा आती है ना। ट्रांस हिमालय में कौन सी है सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत की? K2, है ना। सही है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा ही है ना। कंचनजंगा, उसके बाद K2, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। ठीक, भारत की नहीं है वो, तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। खाली भारत की तो K2 है ना। K2 और कंचनजंगा दोनों नेपाल में पड़ जाती है कंचनजंगा को, इसलिए नहीं मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। ये टॉपिक खत्म हो गया है, ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। अब हम पढ़ेंगे भौतिक संरचना। क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक संरचना, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना। ये कितने पार्टों में बांट रखा है ना भौतिक संरचना के आधार पर भारत को। भौतिक संरचना लिखो, इसमें लिखो भौतिक संरचना में, आराम से बोलूंगा, लिखो भौतिक संरचना और धरातल के, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को, आधार पर भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को छह भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। छह भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का नंबर 2 उत्तर का हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय भाग। ये ज्यादातर मरुस्थलीय भाग जो है, मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कहाँ मिलता है ज्यादातर? राजस्थान में ज्यादातर मिलता है ना, राजस्थान और थोड़ा गुजरात में। अब लिखो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तीसरा चौथा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट लिखो छठा तटीय मैदान, तटीय मैदान। नेक्स्ट लिखो तटीय मैदान के बाद हमारे द्वीप, द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह। देखो जैसे ये भारत है,
इस तरह से हमें कुछ भारत मिलता है। तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग, इस वाले क्षेत्र को देखते हैं। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान लगभग इतने में आ जाता है। उसके बाद मरुस्थल, ये वाला क्षेत्र आ जाता है मरुस्थल के लिए। प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा जो है ये वाला पढ़ते हैं। उसके बाद तटीय मैदान, ये वाले मैदान पूर्वी और पश्चिमी, है ना। उसके बाद द्वीप समूह, ये वाले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो हम ये सारे के सारे 6 के 6 पार्ट पढ़ेंगे अब, है ना। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। पूर्वांचल, 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 इसमें हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पूर्वांचल, हाँ पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारतीय पहाड़ियां। ठीक है, अब देखो सारे राज्य लिखेंगे हम जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। सेवन सिस्टर पढ़ा था, सेवन सिस्टर में कितनी राज्य आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से? देखो सबसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो, अरुणाचल प्रदेश, नीचे आते हैं उसके अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड उसके नीचे आते हैं मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, है ना, मिजोरम, मिजोरम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के थोड़ा सा इधर आते हैं, इधर यहाँ पे आता है, यहाँ पे पूरा आता है, क्या आता है? मेघालय, मेघालय, मेघालय से इधर को, ये मेघालय हो गया। मेघालय से ऊपर जाते हैं, इधर को क्या आता है? असम, असम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उसका यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पर सिक्किम, ये सेवन सिस्टर में नहीं आता है ना, सेवन सिस्टर में नहीं आता है, लेकिन ये भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय के बाद असम। ऐसे याद कर लेना एक बार, ठीक है। इसको चाहो तो बना लो, लिख लो, है ना, ऐसे बना लो। लिखोगे जितनी बार लिखोगे इतना ही ज्यादा याद होगा, ठीक है। पहले लिखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से वाला पार्ट बताना, है ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे मिलेगा नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, है ना। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहाँ पे मिलेगा छोटा सा राज्य, ये मिलेगा तुम्हारा मेघालय, ये पहला मिलेगा तुम्हें असम।
इस तरह से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे चोटियां मिलती हैं। मेघालय बताओ कौन कौन सी हैं? डाफला, अबोर, मिश्मी। इसमें ठीक है, लिखो। अरुणाचल प्रदेश ये है। देखो अरुणाचल प्रदेश में, मैं बनाना है तो बना लो, नहीं तो लिख लो, अरुणाचल प्रदेश लिख लो। अरुणाचल प्रदेश पहला, नंबर 1। देखो डाफला, अबोर, मिस्मी, डाफला, अबोर, मिस्मी, मिस्मी। उसके बाद और पटकाई, पटकाई है ना, पटकाई है ना, पटकाई। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा देखो नागालैंड, नागालैंड, नागा में नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागा हिल, नागालैंड में नागा हिल, नागालैंड में नागा हिल, कोहिमा, कोहिमा हिल, नागा हिल, कोहिमा हिल, नागा हिल, नागा हिल, कोहिमा हिल। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट लिखो मणिपुर की, लिखो मणिपुर हिल, लेमा हिल, लेमा टेल हिल, टॉल हिल, मणिपुर। मणिपुर हिल, मणिपुर हिल, लेमू हिल, लेमू टोल हिल, लेमू टोल हिल। मिजोरम की लिखो, मिजोरम की, मिजोरम में मिजो हिल, मिजो हिल, मिजो हिल, मिजो हिल। इसको लुसाई बोलते हैं, लुसाई, लुसाई हिल। ठीक है, मिजो हिल या लुसाई हिल। नेक्स्ट लिखो मिजोरम के बाद त्रिपुरा में, त्रिपुरा, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल, त्रिपुरा हिल, त्रिपुरा हिल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब मेघालय की लिखो, मेघालय की, मेघालय, मेघालय, मेघालय में सबको पता ही है, मेघालय है ना। गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में। असम की लिखो, असम की। उसके बाद असम, असम की मिकीर, रंगमा, असम की मिकीर, रंगमा, मिकीर, रंगमा दिखाई दे रहा है, मिकीर, रंगमा। बराइल, नीलांचल, बराइल, नीलांचल, बराइल, नीलांचल और नीलांचल, अमूनी, बराइल, नीलांचल, बराइल, नीलांचल, बराइल, बराइल, नीलांचल। ठीक है, बस इतनी रहने दो। और लिखो असम के बाद, असम के बाद सिक्किम, सिक्किम की, सिक्किम की माउंट, सिक्किम में देखो माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो। सिक्किम की यहाँ नहीं देता हूँ,
ठीक है, सिक्किम भी लिख लो, माउंट जोगुनो, जोगुनो लिख देता हूँ, जो माउंट जोगुनो। याद हो जाएंगी नहीं होंगी? सारी पहाड़ी एक जगह होगी हमारी, पूर्वोत्तर की जितनी पहाड़ियां हैं। पटकाई बुम कहाँ है? पटकाई बम तो वहाँ पे है ना सर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मिलती हैं? डबला, डबला, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, मेघालय में गारो खासी जैंतिया, असम में मिकिर रंगमा बराइल और नीलांचल। और नीलांचल के बाद और कुछ लिखा है मैंने? हैं? सिक्किम, माउंट अमूनी, अमूनी लिखा होगा मैंने तुम्हें, अमूनी लिख लो चाहे अमूनी। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में माउंट जोगुनो, माउंट जोगुनो। माउंट जोगुनो। चलो चलो अभी पढ़ते हैं, और एक हेडिंग और डालो, नया हेडिंग डालो, डालो। हिमालय को नदियों के, हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का विभाजन, ठीक है, हो गया। देखो जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है, फिर एक नदी यहाँ से निकलती है, फिर एक नदी यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना। सिंधु, पहले सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु के बाद सतलज नदी, सिंधु सतलज, क्या हुआ? सिंधु सतलज, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली, गालू, सतलज, काली, सिंधु सतलज काली, तिस्ता, काली के बाद सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता, तिस्ता के बाद एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी बोलते हैं, दिहांग। यहाँ नदियां हो गई, इसको याद करना है। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच में जो हमारा हिमालय पाया जाता है उसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। काली तिस्ता के बीच मिलेगा नेपाल हिमालय, तिस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? असम हिमालय, असम हिमालय। हो गया, ये तो याद होगा, है ना। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्र, या हाँ। अब देखो प्रमुख दर्रे, हेडिंग डालो प्रमुख दर्रे, इसको यही छोड़ते हैं, ठीक है। प्रमुख दर्रे मैं लिख देता हूँ, बस यहाँ पे छोड़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।